बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, सबक के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू की किताब आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ उर्दू की वर्कबुक यानी अमली किताब, और किसी मश्क में मदद के लिए आपके पास रिसोर्स पैक, और छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारा 5वें सबक का तीसरा हिस्सा है जिसमें हम अपने सबक बुनियादी पेशे की पढ़ाई करेंगे। सबक के आगाज से पहले एक नज़र आज की हासिलात ताल्लुम यानी SLOs पर। आज का हमारा SLO है सादा इबारत को समझकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सके। अपने सबक बुनियादी पेशे का आगाज़ करते हैं। आपने ये सबक पिछले सबक की तरह निहायत गौर से और अपने पूरे ध्यान से सुनना है ताकि आपको जहां बुनियादी पेशे सबक की मालूमात हासिल हों वहीं आपको अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के बारे में भी आगही हासिल हो। ये बढ़ई है। आपको इस तस्वीर में एक आदमी नज़र आ रहा है जिसके हाथ में आरी है, हथौड़ी है, और इसकी इस जेब में कीलें भी मौजूद हैं जिसके ज़रिए लकड़ी का ये तख्ता इससे दरवाज़ा, कुर्सी, मेज़, अलमारी वगैरह ये बनाता है। इसको कहते हैं बढ़ई। क्या बोलते हैं? बढ़ई। ये लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है जैसे कुर्सी, मेज़, दरवाज़े और खिड़कियां वगैरह। वो न सिर्फ लकड़ी से चीज़ें बनाता है बल्कि इस पर बैल बूटे बनाकर यानी डिज़ाइन बनाकर उन्हें पॉलिश भी करता है जो इन चीज़ों की खूबसूरती में इजाफ़ा कर देती है। बढ़ई बहुत मेहनत और मुशक्क़त करता है और हमारे घरों को खूबसूरत बनाता है। तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा जब नए घर बनते हैं, या आपने किसी मार्केट में देखा होगा, किसी बाज़ार में देखा होगा कि वो लकड़ी के ज़रिए से बेड बनाता है, प्यारी प्यारी कुर्सियाँ, प्यारे प्यारे मेज़, अलमारियाँ, दरवाज़े वगैरह। ये क्या है? बढ़ई। और हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे घर के दरवाज़े और खिड़कियाँ और अलमारियाँ यही बनाता है, और ये भी एक बहुत अहम पेशा है। अगला पेशा कौन सा है? हजाम। यहाँ आपको नज़र आ रहा है एक बहुत क्यूट सा और प्यारा सा बच्चा है जिसके बाल काटे जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि अगर बाल ना काटे जाएं तो हम कितने अजीब से और कितने बुरे लगते हैं। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इन पेशावर लोगों का जो कि हमारे बाल काटते हैं और अपनी रोज़ी कमाते हैं। और ये भी बहुत बुनियादी और बहुत ज़रूरी पेशा है जो कि हमारी ज़िंदगी में नफासत, सफाई और सहूलत का बाइस बनते हैं। ये लोगों के बाल तराशता है यानी काटता है। लोग हजाम से दाढ़ी और मूछें भी बनवाते हैं। वो इंतहाई नफासत और महारत से हमारे बाल तराशता है और ख़ूबसूरत अंदाज से संवारता भी है। और जब आप बाल कटवा लेते हैं और उसके बाद जब आप शीशे में अपने बाल देखते हैं तो आपको ख़ुद भी अपना आप साफ़ सुथरा और नफीस यानी खूबसूरत लगता है। अगला पेशा कौन सा है? जी हाँ, आपके सामने इस तस्वीर में एक आदमी है जो कि आपके कपड़े सी रहा है, और इसे क्या कहते हैं? दर्जी। ये दर्जी है। और दर्जी क्या करता है? ये ईद पर और किसी की शादी में और वैसे भी जब मौसम तब्दील होता है तो आपके लिए नए नए मज़े मज़े के डिज़ाइन से आपके कपड़े बनाता है। ये कपड़े सीता है और लोगों को मुख्तलिफ़ तर्ज के कपड़े बनाकर देता है। जदीद डिज़ाइन और मुनफरिद अंदाज के कपड़े सीकर हमारी शख्सियत में निखार पैदा करता है।
یعنی جب ہم اچھے سے اور جدید اور نئے ڈیزائن کے اور الگ الگ انداز کے کپڑے پہنتے ہیں اور ہم کہیں جاتے ہیں تو ہماری شخصیت اور ہم اچھے لگتے ہیں اور ہماری شخصیت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ محنت اور نفاست سے یعنی صاف ستھرا کام کر کے یہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمارے کپڑے کون سیتا؟ جی ہاں، تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں پیشے یعنی بڑھئی، حجام اور درزی، ان کا تعلق بھی بنیادی پیشے سے ہے جو کہ ہماری زندگی میں سہولت اور آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ نے ان سوالات کو حل کرنا ہے۔ پہلا سوال تو بہت آسان ہے، آپ نے ان الفاظ کو توڑ کر ان خانوں میں لکھنا ہے جو کہ ہم پچھلے سبق سے کئی مرتبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور سوال نمبر 4 کیا ہے؟ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آپ کے سامنے 5 خالی جگہ ہیں اور ہر سوال کے سامنے 2 آپ کو جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے آپ نے ایک درست جواب کا انتخاب کر کے یہاں پر لکھنا ہے اور خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اور سمر پیک میں ایک سرگرمی دی گئی ہے جو کہ آپ کے اسی سبق سے متعلق ہے، اور چلیں ہم اس کو مل کر حل کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ درذیل تصاویر کو غور سے دیکھیں۔ آپ کو یہ تصاویر کن پیشوں سے متعلق لگتی ہیں ان پیشوں کے نام لکھنے ہیں۔ میں یہ سوال مل کر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے اس کے بعد بھی یہ سوال اپنے سمر پیک میں خود لکھنا ہے۔ پہلی تصویر میں کیا ہے؟ موچی۔ کیا ہے؟ موچی۔ دوسرے میں کیا ہے؟ کسان، جو کہ ہل چلا رہا ہے اور ہمارے لیے گندم اور دیگر غلہ اگاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ انجینئر۔ کیا ہے؟ انجینئر، جو کہ بلڈنگ بناتے ہیں اور اس میں تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ اگلی تصویر میں کیا ہے؟ ڈاکٹر۔ کیا ہے؟ ڈاکٹر۔ اور اس میں ایک استاد بچے کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ استاد، اور اس کو آپ معلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ حلوائی۔ کون ہے؟ حلوائی۔ آپ نے اسی طرح یہ نام اپنے سمر پیک میں لکھنے ہیں۔ اور آخری گھر کا کام کیا ہے؟ وہ تو بہت آسان ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ درذیل تصاویر غور سے دیکھیں اور ان ناموں کے مؤنث تحریر کریں۔ ان کے نام نہیں لکھنے بلکہ ان کے مؤنث لکھنے ہیں۔ مثلا اگر یہ لوہار ہے تو آپ نے اس کا مؤنث لکھنا ہے، اگر یہ کمہار ہے آپ نے اس کا مؤنث لکھنا ہے، اگر یہ گوالا ہے تو آپ نے اس کا مؤنث لکھنا ہے۔ اسی طرح اس تصویر کا بھی آپ نے مؤنث یہاں پر اپنے گھر کے کام کی صورت میں لکھ لینا ہے۔ آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ نے سبق غور سے سنا ہوگا، اور آج جو 3 بنیادی پیشے ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ نے سیکھے ہوں گے، اور آپ ہمیشہ ان کی عزت کریں گے اور آپ گھر کا کام بھی کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔